मोस्टली आर्टिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम 100% होती ही है कि एक तो उनके बारे में डेप्थ फील नहीं होता है, दूसरा आर्ट वर्क रियलिस्टिक नहीं बन पा रहा है, डिटेल्स को कैसे ऐड करें, लैंडस्केप बना रहे हैं तो लैंडस्केप का फील नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने इस चीज़ पर फोकस किया है? कभी हम लोग का खुद से ये सारी चीज़ें नहीं सोचते, हम सोचते हैं कोई दूसरा हमें आके बताए। लेकिन जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसका सबसे सिंपल फंडा है कि आप खुद कितना ऑब्जर्व कर रहे हो। आज का यह वीडियो इसी के ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आपको कोई ड्राइंग करके दिखाने वाला हूँ, ना कोई ड्राइंग के बारे में ऐसी चीज़ समझाने वाला हूँ जो आपको इस तरह से हेल्प करे कि इस लाइन को कैसे बनाते हैं, ये मेथड वो मेथड। आज कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज जस्ट बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। अक्सर आर्टिस्ट की गलती क्या होती है कि कमरे में बंद हो गए, बस ड्राइंग पेंटिंग बना रहे हैं, फ़ोन में फ़ोटो में काली ग्रेड्स बनाई, ट्रेस कर रहे हैं, डिटेलिंग्स चल रही है, शेडिंग चल रही है। हम दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इग्नोर करते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल्स, सेकंड प्रिंसिपल्स। अब फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स क्या है? फंडामेंटल्स वो सारी चीज़ें जो हमें ड्रॉ करना सिखाती हैं, वह सारी टेक्निक्स हैं जो हमें ड्रॉ करना सिखाती हैं। वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वह सारी चीज़ें हमारे आर्ट वर्क में जो हम बोलते हैं डेप्थ कैसे लाएं, फील नहीं आ रहा है, रियलिस्टिक कैसे बनाएं, तो ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल से आती हैं। और प्रिंसिपल हमें केवल एक ही चीज़ सिखा सकती है, जो है नेचर। जब तक आप नेचर में बैठ के ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को नेचर में बैठ के बनाओगे नहीं, तब तक आपके वर्क में ऐसा सारी प्रॉब्लम होना नॉर्मल सी बात है। अब कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपने कभी फोकस किया होगा कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं जो हमारे ज़्यादा पास में होती है तो वह हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वह दूर जाती है तो वह हमें छोटी दिखाई देती है और साथ में उसमें एक ब्लरीनेस रहती है। मतलब जितनी ज़्यादा हम उसमें डिटेलिंग्स, जो इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं हम, कंट्रास्ट, जितनी हम, जैसे कि अभी मैं आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे फेस पे जितना ज़्यादा जो ट्रांजिशन से लाइटनेस डार्कनेस के जितना बड़ा बड़ा सारी चीज़ें दिख रही हैं, उसके कंपेरिजन में जो पीछे जो लाइट का बॉक्स लगा हुआ है वह बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अगर अभी आप देखो तो मेरे चेहरे के कंपेरिजन में वह बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है। दिस इज़ द एक प्रिंसिपल ऑफ नेचर जो हमें सिखाता है कि किस तरह से हम अपने आर्ट वर्क में डेप्थ को ऐड करते हैं। हम लाइट को समझते हैं कि किस तरह से नेचर में लाइट वर्क कर रही है, पेड़ों पे लाइट पड़ रही तो वह कैसे गिर रही, कैसे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, कैसे शेडोज बन रही है, कैसे हम उसका यूज़ अपने डेप्थ दिखाने में कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैंने बोला कि चेहरे पे कंट्रास्ट ज़्यादा, कंट्रास्ट क्या होता है? लाइटनेस और डार्कनेस के बीच में कितना ज़्यादा ट्रांजिशन है, कितना ज़्यादा शिफ्ट है। अगर आप मेरे चेहरे में देखो तो उसमें हल्के हल्के वेरिएशंस दिखेंगे, अलग अलग लाइटनेस डार्कनेस दिखेगी, उन्हीं में हम फंस के रह जाते हैं। लेकिन अगर इसके कंपेरिजन में अगर आप पीछे देखो, मेरे जो पेड़ पौधे लगे हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें बहुत कम है, उसमें हम एक दो वैल्यूज़ में उसको दे के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम डिटेलिंग भरे जा रहे हैं, बस डिटेलिंग डिटेलिंग डिटेलिंग, बस यही चीज़ यूट्यूब पर देखते हैं, गूगल पर देखते हैं हाउ टू मेक रियलिस्टिक आर्ट वर्क, उसमें डिटेल करते जा रहे हैं। डिटेलिंग्स बहुत बात की चीज़ है कि करना है या नहीं करना है। जो बेस है, जो फंडामेंटल्स, जब आप उस पर वर्क करते हो तो उसके बाद में डिटेलिंग्स आती है। जिस तरह से हम घर बनाते हैं तो फर्स्टली हम उसमें नींव डालते हैं, फिर दीवार उठती है, फिर उस पर हम और सारा प्लास्टर वगैरह करते हैं, फिर उसमें कलर होता है। तो यहाँ तक की स्टेज के बाद उसमें एक जो है फ्लावर पॉट रखना है या नहीं रखना है वह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस तरह से वह फ्लावर पॉट एक घर में थोड़ी और ऐड कर देता है खूबसूरती, लेकिन अगर हम उसको ऐड ना भी करें फिर भी हमारा घर खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो उसकी बनावट है, उसमें जो कलर है, वह सारी चीज़ें पहले से ही परफेक्ट हैं। यही सेम चीज़ हमारे आर्ट वर्क में डिटेलिंग्स की होती है। जब हमारा बेस, हमारी ड्राइंग, हमारी लाइन्स, स्ट्रक्चर, वैल्यू, सारी चीज़ें सही रहती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आर्ट वर्क अच्छा दिखने लगता है। लेकिन उसके बाद हमें डिटेलिंग्स देना है या नहीं देना है, यह कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और कहाँ पे देना है, यह चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके आर्ट वर्क में फील आएगा कि नहीं। अगर मैं पीछे हर एक वेरिएशन को देखूँ तो जो पीछे की चीज़ है और जो हमारा जो मेरा फेस है उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, फिर सारी चीज़ें फ्लैट फील हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो डेप्थ है वह कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हम बैठ के नेचर में ऑब्जर्व करते हैं। और नेचर हमें एक और चीज़ सिखाता है कि वह हमें एक टाइम लिमिट में वर्क करना सिखाता है। हम स्टूडियो में बैठे रहते हैं, घंटों वर्क करते हैं, घंटों बैठे हैं, 2-2
घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे काम कर रहे हैं, और हम एक एक स्केच में 20-20 30-30 घंटे लगा के काम करते हैं कि वह बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाए, उसमें डिटेलिंग्स पर डिटेलिंग्स बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब हम नेचर में बैठ के लाइव स्केचिंग करते हैं, लाइव पेंटिंग्स करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेड टाइम रहता है, क्योंकि जो लाइटनेस है, जो डार्कनेस है, वो कंटिन्यूसली सनलाइट चेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से सारी लाइटनेस है वह चेंज होती रहती है। लाइटनेस में हमें वर्क करना कि कितनी स्पीड में हम वर्क करें, वह सारी चीज़ें हम नेचर में बैठ के ही सीखते हैं। जैसे कि अभी यह वीडियो में बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे अभी शाम का टाइम है, तो धीरे धीरे लाइट कम होती जा रही है, धीरे धीरे जो डार्कनेस है वह फैलती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचर में ही बैठ के सीखने को मिलती है। अगर आप सोचो कि स्टूडियो में, तो स्टूडियो में आप पिक्चर लगा लो एक, उसको आप देख के कितने ही टाइम तक ड्रॉ करते रहो, लेकिन जो फील आना चाहिए नेचर में, जो कलर रहते हैं वो उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं रहते जितनी एक फ़ोटो में दिखते हैं, क्योंकि फ़ोटो में हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम नेचर में बैठ के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो बात कुछ अलग रहती है। जब आप आर्ट वर्क बनाते हो, जिसको हम फाइनल वर्क बोलते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दे के, जैसे कि मैंने बोला 10-20 घंटे 30 घंटे दे के वर्क बनाते हो, तो उससे आपकी स्किल जजमेंट नहीं होती। जब आपकी स्किल जजमेंट इस बात पे होती कि आप क्विकली कितना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कैप्चर कर पा रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है और आपके सामने जो कुछ दिख रहा है उसका एक क्विक स्केच मेरे को बना के दो, जिससे कि उस चीज़ का फील आने लगे कि वह चीज़ आपने बना ली, तो मोस्टली आर्टिस्ट इस चीज़ में फेल हो जाएंगे, क्योंकि वह तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को बनाने में लगे हुए हैं, गिट्स का यूज़ करके बनाने में उसको लगे हुए हैं। मेरी यह बात है, भले ही आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, क्योंकि मैं भी इन्हीं सारी चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने फंडामेंटल्स पर जब वर्क किया, सारी चीज़ों को प्रॉपरली समझा, तो जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, और जो मैं पहले था, जो मैं अब खुद को देखता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। यह सारी चीज़ें सुनते हैं हम, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। कभी आप खुद बैठना शांति में, अकेले कमरे में बंद करना, या कहीं बाहर निकल जाना घूमने, कहीं नेचर में बैठना, गार्डन में बैठना, और खुद यह चीज़ सोचना कि मेरी कमी कहाँ पे है, क्या क्या मुझे सीखने की ज़रूरत है। और यह वीडियो ना केवल आपके लिए, यह वीडियो मेरे लिए भी एक, मैं खुद को आईना दिखा रहा हूँ कि अभी भी मेरे पास जितनी भी कमियां हैं मुझे उसको सही करना है। तो यह सारी चीज़ें मैं कंटिन्यूसली अपने साथ करता रहता हूँ। तो आपको अकेले कुछ टाइम बिताना है और सोचना है कि किन किन चीज़ों पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, कैसे मैं नेचर को ऑब्जर्व करूँ। बैठो शांति से, फ़ोन को जिम में रखो, क्योंकि हम एक आदत और रहती है, हम हर जगह जाके फ़ोन निकाल लेते हैं। कहीं जाओ बैठो तो अपना फ़ोन जिम में रखो और चीज़ों को गौर से देखना स्टार्ट करो कि कैसी दिख रही, कैसी उसमें शेप्स बन रही, कैसे लाइट्स चेंज हो रही, कैसे शेडोज बन रही हैं, कैसे वह ब्लरीनेस, कैसे उसमें डेप्थ दिख रही है। जब सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, जो शब्द मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन, जब आप इस चीज़ को अकेला करना सीख जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छे लेवल पर इम्प्रूव हो जाती है। और एक और लास्ट चीज़ जो उन लोगों के लिए जो डिटेलिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, देखिए डिटेलिंग्स एक लिमिट में अच्छी लगती है, और वहीं पे अच्छी लगती है जहाँ पे उसको लगना चाहिए। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि घर में जो फ्लावर पॉट और डिटेलिंग्स की तरह है, तो अगर आप एक कमरे में 100 फ्लावर पॉट्स रख दो तो क्या अच्छे लगेंगे वो? अगर आप 1-2 रखते हो तो वह खूबसूरती बढ़ाएंगे। लेकिन आप टीवी लगी है, टीवी के आगे 10 ठो जाके रख दो फ्लावर पॉट्स, या कहीं सोफ़ा है, सोफ़ा पे जो टेबल डली रहती है उस पे 50-60 फ्लावर पॉट जाके रख दो, तो वह एक गलत फील देते हैं। उससे भद्दा, सारी चीज़ें भद्दी भद्दी लगती हैं, और जो इम्पैक्ट, जो फील आना चाहिए, सुंदरता जिसको बोलते हैं हम, वह ख़त्म हो जाती है। वही सेम कंडीशन हमारे आर्ट वर्क में डिटेलिंग्स की होती है कि हमें कहाँ करना है और कितना करना है कि हमारा आर्ट वर्क अच्छा दिखे। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है सभी आर्टिस्ट को। जब आप इस चीज़ को समझने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका आर्ट वर्क और ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। तो मेरी इन सारी बातों को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना, और अगली बार जब भी आप आर्ट वर्क बनाओ तो इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए आर्ट वर्क को बनाना, और नेचर में जाके सारी चीज़ों को ज़रूर से ऑब्जर्व करना। और अगर कोई भी डाउट हो आपको इन सारी चीज़ों को लेकर, या कुछ भी आपको ऐसी आर्ट रिलेटेड डाउट हो जिसको आपको लग रहा है कि आपको पूछना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो या डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।